नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ फोर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग के एनालॉजी के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे कि एनालॉजी के क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि एग्जाम में एनालॉजी से संबंधित यानी रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में 5 टाइप के क्वेश्चन बताऊँगा कि जो एनालॉजी से बनते हैं। ठीक, तो हम दोस्तों बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये किसका है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। एक आपको किसका आएगा, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आएगा। ठीक, जैसे कि दोस्तों 15 का संबंध किससे है, 32 से है। इसी प्रकार हमें 13 का संबंध यहाँ पर क्या बताना है। अब देखो दोस्तों, पहला पद हमें इसलिए दिया जाता है एनालॉजी में कि ये क्या है, एक उदाहरण है। ठीक, इसी के जैसा सेम बिल्कुल इसमें भी अप्लाई करना है। ठीक, यानी कि इसी की तरह का उदाहरण हमें यहाँ पर भी बनाना है। ठीक, तो देखो दोस्तों यहाँ पर करना क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है। जो हमें पहला पद उदाहरण दिया जाता है ना, ये वाला, ठीक, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक, इसका पहला पद देखिए आप, क्या पहला पद देखना होता है कि पहले पद में हम क्या करें दोस्तों कि वो कितना हो जाए, 32 हो जाए। तो आप कहोगे सर कि 15 में यदि हम 17 प्लस कर देते हैं, कितना, 17 प्लस, तो कितना हो रहा, 32। अब दोस्तों लॉजिक हमें वही लगाना है जो सेम इसमें भी अप्लाई हो और इसमें भी अप्लाई हो, वरना ये लॉजिक क्या होगा, बेकार होगा। ठीक, तो इसमें भी दोस्तों हम 17 ऐड करते हैं इसमें। ठीक, 13 में प्लस 17 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। क्या 30 किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जी नहीं। तो यानी कि दोस्तों ये लॉजिक क्या है, गलत है। ठीक, इसके बाद दोस्तों हम दूसरा जो लॉजिक लगाएंगे, अब यदि मैं ये कहूँ दोस्तों कि 15 में यदि हम क्या कर दें, जो 15 है, 15 का यदि पहले हम 2 गुना कर दें यानी 2 से इंटू कर दें, फिर क्या कर दें, 2 प्लस कर दें, तो 15 दूनी 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। हो रहा है ना। ठीक, यही लॉजिक जब हम इसमें भी अप्लाई करेंगे दोस्तों इसमें, तो क्या होगा, 13 इंटू 2 प्लस 2। ठीक, तो जितना हो जाएगा 13 दूनी 26 और 2 28। क्या 28 किसी ऑप्शन में आ रहा है, जी हाँ, ऑप्शन डी में आ रहा है। तो दोस्तों ये था किसका, नंबर एनालॉजी का। बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि निम्न रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे कि ए डी का संबंध जेड डब्ल्यू से है, तो बी ए का संबंध हमें यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों ये आपका लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। किसका है, लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन। ठीक, तो देखो दोस्तों ए डी, तो हम ए डी में क्या कर सकते हैं कि वो कितना हो जाए, जेड डब्ल्यू हो जाए। तो देखो दोस्तों इसके लिए आपको ABCD थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि कुछ तो संख्या कैसी होती है, कोडिंग के हिसाब से कर लेते हैं। ठीक, जैसे कोडिंग नंबर सिस्टम पता होता है ना ABCD का, वो इन्हें इजी सरल तरीके से कर लेता है। लेकिन यदि आपको नहीं पता तो आपने ABCD लिख लेना है, ABCD। ठीक, फिर उल्टी भी लिख लेना है, जेड आएगा, फिर वाई आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों ये क्या है, पहले का ओर, यानी कि ये आगे की ओर बढ़ रही है। ठीक, और ये क्या है, पीछे की ओर घट रही है। तो उनने एक पद आगे का लिया है और इस साइड क्या ले लिया, एक माइनस का ले लिया। ठीक, यानी कि ये ले लिया। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों डी है, तो डी आप देख सकते हैं ए के बाद BCD। तो दोस्तों ये कितने नंबर पर आया, चौथे नंबर पर। किस पर, चौथे नंबर। अब पीछे से भी दोस्तों जेड वाई एक्स और डब्ल्यू, ये भी क्या है, चौथे नंबर पर ही है। क्या, डब्ल्यू भी चौथे नंबर पर है, यानी कि दोस्तों AD क्या आ गया, चौथे नंबर पर आ गया। ठीक, तो इसी प्रकार दोस्तों जो बी है, बी आप देख सकते हैं आगे से क्या है, दूसरे नंबर पर है, तो यहाँ पीछे से दूसरे नंबर पर क्या होगा, वाई होगा। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा वाई। ठीक, अब क्या बचा, ए। तो ए आगे से पहले नंबर पर है, तो पीछे से क्या होगा, पहले नंबर पर जेड होगा। तो बाई जेड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, सी में दिया हुआ है। ठीक, तो दोस्तों ये हमारा किसका था, लेटर एनालॉजी का। इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आएंगे। और दोस्तों एग्जाम में आपको 2 एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आपको वर्ड में आए, लेटर में आए या फिर संख्या में आए। ठीक, तो देखो दोस्तों ये हमारा तीसरा, रिक्त स्थान पर शब्दों की ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये किसका है, वर्ड एनालॉजी का, यानी कि इसमें शब्द दिए जाते हैं। ठीक, क्या दिए जाते हैं, शब्द। तो देखो दोस्तों जैसे चंद्रमा का संबंध किससे है, चांदनी से है। इसी प्रकार हमें सूर्य का संबंध यहाँ पर क्या है, बताना है। अब देखो दोस्तों आप जानते हैं कि जो चंद्रमा है, चांद है, चांद कब निकलता है, रात को निकलता है, ये पता है हमें। ठीक, इसके बाद दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि चांद हमें क्या देता है, रोशनी देता है, चांदनी देता है। ठीक है ना, उजाला देता है।
तो देखो दोस्तों, अब ये मत कहना कि उस दिन अमास होगी फिर। तो देखो दोस्तों, ऐसे ऐसे कमेंट नहीं होते हैं कि अमास होगी या फिर क्या होगी या चांद नहीं निकला, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मेन जो कारण है दोस्तों, जो चांद क्या देता है, चांदनी देता है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, जो सूर्य है वो सूर्य क्या देता है, तो हमें पता है कि ये भी दिन में निकलता है, बादलों में होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, किरण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बोलोगे क्यों, तो देखो दोस्तों, क्योंकि जो दिन है हमें पता है कि सूर्य भी दिन में निकलता है, ठीक, पता है बादल भी, ठीक, और दिन रात भी किसके कारण होते हैं, सूर्य के कारण। लेकिन दोस्तों हमें किसका बताना था, चांदनी, यानी कि यहाँ पर रोशनी से संबंधित था। किससे संबंधित था, रोशनी से संबंधित लॉजिक था। इसलिए दोस्तों हमें किससे संबंधित लॉजिक लगाना था, रोशनी से, यानी कि किरण से। हम यदि दोस्तों इसने ये बोला होता कि चांद का संबंध किसका है, चंद्रमा का संबंध रात से है, किससे, रात से है, तो सूर्य का संबंध हम बिना सोचे समझे दिन से लगा सकते थे, राइट। लेकिन दोस्तों उनने क्या कहा है, चांदनी, यानी कि ये जो लॉजिक बन गया है वो किसका बन गया था, रोशनी का बन गया था। किसका बन गया था, रोशनी। तो चांद में रोशनी बतानी थी, तो इसी प्रकार सूर्य में किरण रोशनी होती है, ठीक, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका एक क्वेश्चन आता ही है जरूर, किसका, वर्ड एनालॉजी का। तो आप ध्यान से इसकी प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, रिक्त स्थान को ज्ञात कीजिए, यानी कि ए टी डी का संबंध 25 से है, तो ए जेड सी का संबंध हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या कोडिंग संख्या, यानी कि जो ABCD के जो होते हैं ना सिस्टम नंबर, वो भी आपको ज्ञात होनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, आपको मैं ज्ञात करने के लिए 5 ट्रिक बता देता हूँ। 5 शब्द करने हैं, कुछ नहीं करना है। जैसे कि ए का कितना होता है, 1 होता है। फिर आपने 5 के अंतर से क्या कर लिया, 5 कर लिया, यानी ये होता है, ठीक। 10 के अंतर से क्या कर लिया, जे कर लिया, तो जे कितनी होता है, 10। और 15 के नंबर से दोस्तों क्या होता है, ओ होता है, ठीक। और टी पर क्या होता है, सॉरी, टी पर कितना होता है, 20 होता है, ठीक है ना। और दोस्तों फिर क्या है, बाई पर कितना होता है, जेड होता है, सॉरी बाई पर 25 होता है। तो देखो दोस्तों, ये आपको क्या 6 लेटर याद कर लेनी है, पूरी ABCD के क्या सिस्टम नंबर आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना, समझ गया ना। ये थी क्या इसकी शॉर्ट ट्रिक। अब देखो दोस्तों, इसमें कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों ए का कितना होता है, कोडिंग संख्या आप जानते ही होंगी, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो दोस्तों, इसकी होती है 1, ठीक है ना। टी की कितनी होती है दोस्तों, 20 होती है, ठीक है ना। और डी की कितनी होती है, 4 होती है। अब इन सभी को जोड़ेंगे दोस्तों, तो कितना आ रहा है हमारा, 25 आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि ATD का संबंध किससे आ रहा है, 25 है। ठीक इसी प्रकार जब हम इसमें लगाएंगे, तो ए का कितना होता है, 1 होता है। जेड का कितना होता है, 26 होता है। सी का कितना आता है, 3 होता है, क्योंकि जो सी तीसरे नंबर पर आता है, जेड 26 नंबर पर आता है, और ए कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है, ठीक। ये क्या होता है, सिस्टम नंबर होता है, ठीक है ना। इन सभी को जोड़ेंगे दोस्तों, तो कितना आ रहा हमारा, 30 आ रहा है। 30 किसी ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन डी में है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वो किसका है, ये है मिक्सड एनालॉजी, यानी कि दोस्तों इसमें आपके लेटर और क्या है, संख्या दोनों ही मिक्स होती हैं, इसलिए दोस्तों ये क्या होता है, मिक्सड एनालॉजी का क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, रिक्त स्थान की याद कीजिए, यानी कि दोस्तों SDWTUE का संबंध 46 82 95 से है, तो DST का संबंध हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो दोस्तों, ये क्या होता है, कोड एनालॉजी, जिसे हम कोडिंग और डिकोडिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, कोड लिखा होता है। जैसे कि दोस्तों मैंने क्या है, आपके मोबाइल में, ये आपका क्या है, मोबाइल है, और मैंने आपके मोबाइल में दोस्तों एक कोड डाला है, ठीक है ना, कोड डाला है। मैंने कहा जहाँ मैंने S टाइप किया है वहाँ मैंने कितने 4 टाइप किए हैं, ठीक है ना। और जहाँ मैंने D टाइप किया है दोस्तों, वहाँ मैंने 6 किए हैं टाइप, ठीक है ना। और जहाँ W किया है वहाँ मैंने 8 टाइप किए हैं। और जहाँ T किया है वहाँ मैंने कितने टाइप किए हैं, 2 टाइप किए हैं। जहाँ U किया है वहाँ मैंने 9 टाइप किया है। जहाँ E टाइप किया है वहाँ मैंने 5 टाइप किए हैं। तो मैंने क्या है, आपके मोबाइल में इंग्लिश में कोड डाला है, लेकिन दोस्तों अब मैंने आपसे कहा कि उसे संख्या में खोलिए, तो मैंने आपको कोड भी बताया था, ये कोड डाल देंगे तो आपका मोबाइल का पासवर्ड क्या है, खुल जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार ये मैंने आपके लैपटॉप में डाल दिया है। अब दोस्तों इसे मैंने आपको खोलने के लिए दिया है कि खोलिए, इसकी संख्या क्या होगी, तो ये हमें बताना था। तो देखो दोस्तों, मैं जब आपके लिए क्या मोबाइल में क्या है, कोड कर रहा था, ठीक है ना, क्या कर रहा था, इंग्लिश में जो वर्ड डाल रहा था, तो मैं आपको संख्या भी बताता जा रहा था। जैसे कि जहाँ मैंने D टाइप किया था वहाँ मैंने क्या किया था, 6 टाइप किया था, ठीक है ना। कितना किया था, 6, तो हमने लिख दिया 6।
अब एस, तो एस टाइप किया था, अब मैंने कितने किए थे, 4 टाइप किए थे ना, 4 लिख दिए। अब टी, तो टी की जगह पे दोस्तों मैंने 2 टाइप किया था तो 2 लिख दिया। ई किया था तो यानी कि ई कितने नंबर पे किया था, 5वें नंबर पर, तो 64 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों मैंने आपको ये जो क्वेश्चन है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का, ये सबसे सरल क्वेश्चन माना जाता है। इसमें कुछ नहीं करना होता, बस नकल करनी होती है, टीपना होता है। टीपना कैसे दोस्तों, जैसे कि इसमें खुद देते हैं वो कोड क्या है। जैसे कि दोस्तों एस का संबंध किससे है, 4 से है। डी का संबंध किससे है, सॉरी कोड कितना है, 6 है। डब्ल्यू का कोड 8 है। टी का डब्ल्यू कितना है, 2 है। यू का 9 है और ई का कितना है, 5 है। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि जो ये लेटर है, 4 लेटर है ना यहाँ पर, तो 4 लेटर इन्हीं के 4 लेटर हैं। जैसे कि देखो डी भी है, ठीक है, यहाँ पर डी भी है, एस भी यहाँ पर, एस भी यहाँ पर, टी भी यहाँ पर, टी भी यहाँ पर, ई भी यहाँ पर, ई भी यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों कुछ बच्चे इसमें भ्रमित हो जाते हैं कि सर हम इसकी पहचान कैसे करें कि जो दरअसल मिक्सड एनालॉजी है, ठीक है ना। जैसे कि ये वाला हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था, ये भी तो हो सकता था ना कोड वाला, ये भी तो कोड वाला हो सकता था ना, कोडिंग डिकोडिंग वाला, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। लेकिन दोस्तों ये मिक्सड एनालॉजी का क्वेश्चन है और ये कोड वाला, तो हम इस दोनों में पहचान यानी अगल अगल कैसे करें कि कौन सा कैसा होगा। तो देखो दोस्तों हमेशा जो कोड वाला है, ठीक है ना, कोड वाला जिसमें कोड लिखा जाता है, ठीक है ना, जो पासवर्ड वाला, तो ये आपको 5-6 लेटर देकर रखेगा। और 5-6 यदि आपको दोस्तों यहाँ पर 5 या 6 लेटर देकर रखा है तो आपको उनकी संख्या भी दोस्तों उतनी ही देकर रखी जाएंगी जितनी कि आपको लेटर दिए जाएंगे, ठीक है ना। यदि 6 लेटर यहाँ पर दिए गए तो संख्या भी आपको दोस्तों 6 ही मिलेगी। 5 लेटर दिए गए तो यहाँ पर भी 5 मिलेंगे। 7 लेटर दिए गए तो 7 लिख दिए जाएंगे, ठीक। लेकिन दोस्तों जब आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर, तो यदि आपको दोस्तों यहाँ पर 6 लेटर हैं तो हमेशा 6 से यहाँ पर कम ही पूछेगा लेटर, ठीक है ना। या तो 6 कभी नहीं पूछेगा, 6 से कम यानी कि 5 से कम हो सकता है, कितना, 5 से कम हो सकता है, ठीक है ना, समझ गए ना। ये होता है क्या, पहचान कोडिंग में, कोडिंग डिकोडिंग और कोड वाले सॉरी उसमें मिक्सड एनालॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों रिक्त स्थान को ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों 8 का संबंध 2 से है तो 64 का संबंध हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क के तौर पर है, यानी ये क्वेश्चन मुझे कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।